हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ईश्वर से अनुराग, जो कि क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है कि 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार, जिन्हें शैव संत कहा जाता था, और अलवार, जिन्हें वैष्णव संत कहा जाता था, ने किया। तो ध्यान रखिएगा, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब नए आंदोलन धार्मिक रूप में हुए। और इनमें प्रमुख कौन थे? नयनार, जिन्हें शैव संत कहा जाता था, और अलवार, जिन्हें वैष्णव संत कहा जाता था। नयनारों की संख्या भी आप आगे बढ़ेंगे 63 होती थी, और अलवारों की कितनी होती थी? 12 होती थी। आगे देखते हैं। ये संत सभी जातियों के थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां भी शामिल थी। तो ये जो संत होते थे, नयनार और अलवार होते थे, इनमें सभी जातियों के लोग थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली, मतलब जिन्हें छूना क्या समझा जाता था? पाप समझा जाता था। ब्राह्मण जिन्हें छूते नहीं थे, वैसे जातियाँ भी है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कटु आलोचक थे, और शिव तथा विष्णु से अनन्य प्रेम जो होता था उसे ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब शिव और विष्णु के प्रति आप श्रद्धा करेंगे तभी आप मुक्ति मिलेगी, ऐसा कौन कहते थे? नयनार और अलवार कहते थे। नयनार कौन थे? शैव संत थे। अलवार वैष्णव संत थे। नयनारों की संख्या भी आप आगे देखेंगे 63, और अलवारों की संख्या 12 होती थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण, और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों की रचित। तो संगम साहित्य के बारे में आपने पढ़ा है। तो उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? नयनार और अलवारों ने संगम साहित्य में समाहित जो प्यार और शूरवीरता के आदर्श थे उसे अपनाकर भक्ति के मूल्य जो होते हैं उसमें समावेशन कर लिया था। मतलब भक्ति के मूल्यों में शूरवीरता और प्यार को समावेशन कर लिया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, और वे जहाँ भी जाते थे, जिस भी गांव में जाते थे, जिस भी क्षेत्र में जाते थे, वहाँ के जो स्थानीय देवी देवताओं की पूजा की जाती थी उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएँ लिख देते थे और उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। ध्यान रखिएगा, नयनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी, और उसमें सभी जातियां सम्मिलित थी। पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य जाति भी सम्मिलित थी। आगे देखते हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, समंदर, सुंदरार और मणिक्व सागर। ध्यान रखिएगा, 4 जो नयनार थे बहुत ज़्यादा प्रमुख थे 63 में से। अप्पार थे, सबंदर थे, सुंदरार थे और मणिक्व सागर थे। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि नयनारों के जो गीतों का संकलन है उस वह किसमें है? तो 2 है, तेवरम 1 है और तिरुवाचकम है। ध्यान रखिएगा, PYQ इसको नोट कर लीजिएगा। नयनारों के गीतों का संकलन 2 ग्रंथों में है, एक तेवरम हो जाएगा, एक तिरुवाचकम हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अलवार संत संख्या में 12 थे। अगला पॉइंट क्या है? अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। सामाजिक व्यवस्था अलग भी हो तब भी सम्मिलित होते थे अलवारों में, और इनकी संख्या 12 थी। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोडा डिपोडी अलवार और नम्मालवार। तो 4 इनमें भी प्रमुख थे, पेरी अलवार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी पुत्री अंडाल। इन दोनों का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलवारों में ये 2 नाम याद कर लीजिए, पेरी अलवार और उनकी पुत्री अंडाल। तथा अगला इंपॉर्टेंट इसमें क्या पॉइंट है कि उनके गीतों को दिव्य प्रबंधन में संकलित किया गया है। तो अलवार के जो गीत हैं वह किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? दिव्य प्रबंधन में। ध्यान रखिएगा, अलवारों के गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित किए गए हैं, और नयनारों के किस में संकलित किए गए हैं? तेवरम में और तिरुवाचकम में। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली जो दार्शनिक थे उनमें से एक कौन था? शंकर था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था।
और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। ध्यान रखिएगा, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। और अद्वैतवाद में क्या होता है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक होते हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, दे दिया जाएगा अद्वैतवाद के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या दे देगा कि इसके प्रतिपादक शंकर हैं। सेकंड पॉइंट दे देगा कि इनका जन्म केरल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में हो गया। थर्ड पॉइंट क्या दे देगा कि इनके अनुसार जीवात्मा, अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है। तो पूछेगा कौन सा सही है, तो तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे ना। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न सीटेड में ऐसे ही बनते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। उनकी शिक्षा क्या थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र है और परम सत्य है और यह निर्गुण है और निराकार है, मतलब इनका कोई आकार नहीं है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ध्यान रखिएगा, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे और ये अलवारों से प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव को रखना है। इनके अनुसार क्या था कि मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय था विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। इनके अनुसार कि विष्णु की कृपा दृष्टि से क्या होता है, भक्त उनके साथ एकाकार मतलब सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान और भक्त दोनों एक साथ हो सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजन ने विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो रामानुज ने। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था और ये विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके अनुसार क्या है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक तो होते हैं लेकिन दोनों की अलग अलग सत्ता बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, दोनों का अलग अलग अस्तित्व बना रहता है, यही विशिष्टाद्वैतवाद है। और इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक रामानुज हैं, जिनका जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था और ये अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध है। तो हमने अभी तक पढ़ चुका है कि तमिल भक्ति आंदोलन जो हुए और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैववाद आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको डाला क्यों गया है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीर शैव आंदोलन किसने शुरू किया, बसवन्ना ने, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जी ने किया था। 3 लोग हैं, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में वीर शैववाद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। ध्यान रखिएगा, जो वीर शैववाद था वह ब्राह्मण ग्रंथों और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था और यह व्यक्ति की समानता के बारे में बात करता है और जाति व्यवस्था के बारे में क्या बात करता है कि सभी जातियां समान है, मतलब जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और नारी के प्रति अच्छे व्यवहार करने की भी बात करता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। इसके अलावा जो सभी प्रकार के ब्राह्मण कर्मकांड माने जाते थे और मूर्ति पूजा ब्राह्मण ग्रंथों में ज़्यादा होती थी वैदिक धर्म में, उसके भी ये क्या थे, विरोधी थे। ध्यान रखिएगा, उसके विरोधी कौन थे, वीर शैववाद, और यह 12वीं शताब्दी में मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। ध्यान रखिएगा, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत। अब अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्रश्न बना था अभंग क्या होता है। तो सरल मराठी भाषा में जो गाए गए गीत हैं उसे अभंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा में गाए गए गीत को अभंग कहा जाता है। आज भी जनमन को प्रेरित करते, तो ये जो अभंग है ये आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा शक्खूबाई जैसी स्त्रियाँ तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का भी था। तो इसमें प्रश्न क्या बना था कि अभंग क्या होता है और इसमें क्या अस्पृश्य जाति वाले, अस्पृश्य समझी जाने वाली जात सम्मिलित होते थे। तो बिल्कुल अभंग क्या होता है, सरल मराठी भाषा में गाए गए जो गीत होते हैं उसके संकलन को अभंग कहा जाता था और इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास समझे जाने वाली महाजात भी सम्मिलित होती थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल कपर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो यह जो परंपरा थी वह विट्ठल देव विष्णु के एक रूप हैं उस पर संबंधित थी, उससे संबंधित थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। तो ये लोगों ने अभंग वाले, जो अभंग को मानने वाले थे, जो मराठी देवी गीत मानने वाले क्या थे, संत कवि थे, इनका मानना क्या था कि दूसरों के दुखों को बांटना ही भक्ति है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ और इससे ही क्या हुआ कि एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो प्रश्न बन सकता है कि यह गीत किसका है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो यह सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता का है, ध्यान रखिएगा, यह नरसिंह मेहता का है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट वही दिया गया है, अभंग क्या होता है, मराठी भक्ति गीत का संकलन होता है और इसे संत तुकाराम ने भी गाया था। ध्यान रखिएगा, तुकाराम एक अच्छे बहुत पॉपुलर क्या थे, मराठी कवि थे, ध्यान रखिएगा, संत कवि थे। तो अभंग क्या होता है, मराठी भक्ति गीत का संकलन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है नाथपंथी सिद्धाचार्य और योगी जन कौन होते थे। देखते हैं, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन दिया। इन्होंने क्या कहा, नाथपंथी और सिद्धाचार्य और योगी जन क्या थे कि संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके अनुसार क्या था कि निराकार परम सत्य का चिंतन मनन करना, मतलब जो जिनका कोई आकार नहीं है, जो परम सत्य है उनके बारे में सोचना, उनके बारे में चिंतन मनन करना और उनके साथ एक हो जाना, मतलब उन्हीं में लीन हो जाना मोक्ष का मार्ग है और संसार का परित्याग कर दीजिए। इसके लिए उन्होंने योगासन के बारे में बताया, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर का कठोर प्रशिक्षण करने की बात कही थी। तो जो नाथपंथी सिद्धाचार्य योगी जन वाले लोग थे, ये क्या कहते थे, योगासन करने को कहते थे, प्राणायाम मतलब योग प्राणायाम और चिंतन मनन करने की बात कहते थे और इनके अनुसार मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। यह समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय था। ध्यान रखिएगा, ये जो नाथपंथी समूह है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। तो इन्होंने जो रूढ़िवादी धर्म था, मतलब वैदिक धर्म के खिलाफ ये भी थे और ये क्या किया कि भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चल के उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ध्यान रखिएगा, जो आगे चल के क्या हुआ कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय शक्ति बन गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम विद्वान जिन्हें उलेमा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने पढ़ाया है, आगे आप पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में भी कि मुस्लिम विद्वान को उलेमा कहा जाता है। उन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया था। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा शरीयत क्या होती है तो उलेमा द्वारा बनाया गया धार्मिक कानून होता है। ध्यान रखिएगा, उलेमा द्वारा बनाया गया धार्मिक कानून होता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है कि संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। जो सूफी संत होते थे, संत की तरह ही ये भी होते थे, लगभग उनकी विचारधारा सेम होती थी, बस ये इस्लाम धर्म को मानने वाले होते थे और संत जो विभिन्न वैदिक धर्म या फिर बौद्ध धर्म या किसी अन्य धर्म को मानने वाले होते थे, जो हिंदू धर्म से संबंधित होते थे। और सूफी संत ये भी संत होते थे, लेकिन ये क्या इस्लाम धर्म को मानते थे। तो संत कवियों की तरह ही सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। ये भी काव्य रचना किए करते थे, मतलब कविताएं रचा करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। गद्य में भी विस्तृत साहित्य इन सूफी संतों के इर्द गिर्द रची गई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन कौन से हैं। गज्जाली, रूमी और सादी हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो जैसे नाथपंथियों की अभी ने देखा आपने, सिद्धों और योगियों के बारे में जाना कि सूफी भी वैसे ही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया रखने के लिए अपने दिल को समझाया जा सकता है कि हमें दुनिया के बारे में कैसे सोचना है। आगे देखते हैं, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र। अब प्रश्न बनता है कि सूफियों के अनुसार जिक्र क्या होता था। तो जो नाम का हम जप करते हैं उसे जिक्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि सूफी संत जो होते थे उनके अनुसार जिक्र क्या होता है। तो नाम का जाप करना ही जिक्र होता है। चिंतन करने की बात की। क्षमा क्या होता है, गाना गाना। क्षमा गीत गाने को क्या कहते हैं, क्षमा कहते हैं। और रक्स क्या होता है, नृत्य। रक्स क्या है, नृत्य। तो इन्होंने सूफी संतों ने किस किस चीज़ की बात की है,
जिक्र अर्थात नाम के जाप करने की बात की है, चिंतन करने की बात की है, गीत गाने की बात की है, रक्स अर्थात नृत्य करने की बात की है, नीति चर्चा की बात की है, सांस पर नियंत्रण जैसे कि योगासन आदि की बात की है, और इन्हीं के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है जिक्र क्या होता है सूफी संतों के अनुसार, तो नाम का जाप होता है, क्षमा गाना होता है, और रक्स क्या होता है, नृत्य होता है। और इन सब चीज़ों की बात किसने की है, सूफी संतों ने की है, प्रशिक्षण और विशिष्ट रीतियों के विकास के लिए की है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि 11वीं शताब्दी तक अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। तो 11वीं शताब्दी तक अनेक सूफी संत मध्य एशिया से भारत आकर बसने लगे, जैसे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को रखा है। अजमेर वाला सबसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह भी कहाँ है, अजमेर में है। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पे क्या बना है, कुतुब मीनार बनी है, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में आए थे। पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया भी कहाँ थे, दिल्ली के थे। और इन्होंने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूरस्थ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनता है दिल्ली अभी दूर है, या कथन किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का है। और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसु दराज, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और दिल्ली के और एक हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। आगे देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि खानकाह क्या होता है। अगला पॉइंट क्या है, खानकाह क्या होता है। तो सूफी संत जहाँ रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, सूफी संत जहाँ रहते थे उसे खानकाह कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है कि चैतन्य देव के बारे में क्या लिखा गया है। इस चैप्टर में चैतन्य देव के बारे में क्या लिखा गया है, तो 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे ये। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ध्यान रखिएगा, चैतन्य देव कौन थे, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे, और इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। यह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारवली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं का संग्रह कौन कौन सा है, सूरसागर, सुरसारवली, साहित्य लहरी, एवं इनके भक्तिभाव को अभिव्यक्त करती है, और यह इनके भक्तिभाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव, ध्यान रखिएगा, अब दूसरा पॉइंट आ गया है कि असम के शंकरदेव। अगला पॉइंट क्या है कि असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। ध्यान रखिएगा, जो असम के शंकरदेव थे इन्हीं के समकालीन थे, और इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। और ये असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर क्या होता है, प्रश्न बनेगा, नामघर क्या होता है, तो कविता पाठ और प्रार्थना करने का जो गृह था उसे नामघर कहा जाता है। और इसे किसने बसाया था, शंकरदेव ने। ध्यान रखिएगा, नामदेव की स्थापना किसने की है, शंकरदेव ने। ये कौन थे, असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखते थे, और ये विष्णु की भक्ति पर बल दिया करते थे। इन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। ध्यान रखिएगा, नामघर स्थापित करने की पद्धति शंकरदेव ने चलाई थी। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है मीराबाई के बारे में दिया गया है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। ध्यान रखिएगा, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के थे माने जाते थे की अनुनायी बन गई। ध्यान रखिएगा, मीराबाई जो थी वह किनकी अनुनायी बन गई, रविदास, और ये अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, इनकी अनुनायी बन गई, मतलब इनका फॉलो करने लगी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। मीराबाई कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव का प्रदर्शन किया था। आगे देखते हैं, को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। इन्होंने अपने भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी। ध्यान रखिएगा, जो इनके भी गीत होते थे, जो उच्च समझी जाने वाली जातियाँ होती थी, उनके रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी, तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। ध्यान रखिएगा, ये इनके गीत मीराबाई के राजस्थान व गुजरात जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अगला पॉइंट है कि तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब। ध्यान रखिएगा, तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर कहाँ है, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। तो तलवंडी जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब में पड़ता है, में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। उन्होंने क्या किया, जो उनके अनुयायी होते थे उनके लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके
एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। और इनके अनुसार क्या होता था कि आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को आपको खाना एक साथ खाना पड़ेगा। और इसे क्या कहा जाता था? इसे लंगर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता था? इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहते थे। ध्यान रखिएगा, बाबा गुरु नानक ने जो उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह चुनी थी उसे धर्मशाल कहा जाता था। और आज इसे क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि बाबा गुरु नानक ने जो धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्त की थी उसे क्या कहते थे? जिसे वर्तमान काल में गुरुद्वारा कहा जाता है, तो उसे धर्मशाल कहा जाता था। आगे देखते हैं, इन्हीं के बारे में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। इनके बारे में और बताया गया है कि 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। ध्यान रखिएगा, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व इन्होंने क्या किया? अपना एक उत्तराधिकारी चुना। और इनका नाम क्या था? लाहड़ा था। इनका नाम क्या था? लाहड़ा था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लेकिन ये क्या? गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो अगर प्रश्न बनेगा कि लाहड़ा किसका नाम है, तो गुरु अंगद देव का नाम है, जो सेकंड सिख गुरु थे। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड सिख गुरु थे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। तो गुरु अंगद क्यों नाम इनका पड़ा? क्योंकि इनको ऐसे लोग मानते थे कि यह गुरु नानक देव के ही अंग है, इसलिए इनका नाम गुरु अंगद पड़ गया। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। तो इन्होंने क्या किया? जो बाबा गुरु नानक की रचनाएं थी उसको संग्रहित किया और कुछ अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई। तो संग्रह जो थी वह एक नई लिपि में लिखी गई। और यह लिपि कौन सी थी? गुरुमुखी। तो प्रश्न बनता है कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद देव हैं। ध्यान रखिएगा, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद देव बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद के जो 3 उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। ध्यान रखिएगा, उसके बाद एक गुरु आए थे गुरु अर्जुन, और सभी संग्रहों का, सभी जो ग्रंथ थे उनका संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। तो 1706 में क्या हुआ कि गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने इसे प्रमाणित किया और इसका नाम क्या पड़ गया? गुरु ग्रंथ साहब पड़ गया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या पड़ा? गुरु ग्रंथ साहब पड़ा। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1706 में तेग बहादुर के पुत्र व उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने ये इन सभी जो ग्रंथ बने थे इनको एक संग्रह को प्रमाणित कर दिया और इसका नाम क्या पड़ गया? सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब बन गया। आगे देखते हैं, हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। आखिरी का सेकंड लास्ट है, देखते हैं। इसमें है कि जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। तो जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था की निर्माण किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। प्रश्न बनता है कि खालसा संस्था का निर्माण किसने किया? खालसा पंथ का निर्माण किसने किया? तो 1699 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, सन भी पूछता है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे देखते हैं, खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। ध्यान रखिएगा, इस समय तक क्या हुआ कि खालसा पंथ इसका नाम पड़ गया और ये अब सिख समुदाय का एक राजनीतिक सत्ता बन गया। आगे देखते हैं, आगे हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि 16वीं सदी का इस समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ और यानी उथल पुथल का काल था। ध्यान रखिएगा, 16वीं सदी का समय जो था यह यूरोप में भी एक धार्मिक उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए और इस समय क्या हुआ कि ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर किंग। ध्यान रखिएगा, और इस ईसाई धर्म में परिवर्तन के कौन अग्रदूत थे? मार्टिन लूथर किंग थे, जिनका जन्म 1483 में हुआ था और मृत्यु 1546 में हुई थी। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया। लूथर ने क्या किया कि लैटिन भाषा का जो यूज होता था ज़्यादा उस समय, उसके बजाय आम लोगों की जो भाषा यूज होती थी उसके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया। और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया। ध्यान रखिएगा, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? मार्टिन लूथर किंग ने किया है। और वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे। ध्यान रखिएगा, वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों की क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। मतलब वे इस प्रथा के विरोधी थे कि अगर अपने पाप को क्षमा कराना है, अपने पाप को क्या करना है, क्षमा दान लेना है, तो उसके लिए चर्च को कुछ न कुछ दान देना पड़ेगा। इसके ये विरोधी होते थे। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग में
उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि उस समय छापे खाने का जो यूज होता था बहुत अधिक होने लगा था। मतलब जो पुस्तकें आदि होती थी छपने लगी थी, इसलिए उनकी जो रचनाएं थी उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हुआ। तो इसी के साथ जो ये इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अब इसमें 3 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। आपको PDF उसी दिन सीधे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।